सितारों के सफर में मैं आपको वेलकम करती हूँ। मैं आपकी एस्ट्रोलॉजर एन बख्श। आज हम बात करेंगे एक अहम प्लानिटरी पोजीशन के शिफ्ट के बारे में जो आपकी जिंदगी में रिलीफ और पॉजिटिविटी लाएगा। मार्स, जो अक्टूबर 2024 से कैंसर में अपनी डिबिलिटेटेड पोजीशन में था। इस टाइम पीरियड में बहुत लोगों के लिए चैलेंजेस आए होंगे, खासकर फाइनेंसेस, डिसीजन मेकिंग और इमोशनल स्टेबिलिटी के मामलात में। लेकिन अब मार्स जेमिनाई में मूव कर रहा है, जो नए दरवाजे खोलेगा और अगले 72 डेज के लिए एक गोल्डन पीरियड क्रिएट करेगा। आज की वीडियो में हम मार्स के इफेक्ट्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। हम ये भी जानेंगे कि इसके पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या होते हैं और ये ट्रांजिशन कैसे आपकी जिंदगी में लॉन्ग अवेटेड सक्सेस और फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट्स ला सकता है। तो साथ जुड़े रहिए और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मार्स को अक्सर एक्शन, करेज और डिटर्मिनेशन का प्लैनेट कहा जाता है। जब ये आपके बर्थ चार्ट में अच्छी पोजीशन में होता है तो ये जिंदगी पर बहुत पॉजिटिव असर डाल सकता है। मार्स इंसान में डर के बगैर चैलेंजेस फेस करने की हिम्मत और रिस्क लेने की ताकत पैदा करता है। एक स्ट्रॉन्ग मार्स आपको जल्द और कैलकुलेटेड डिसीजन मेकिंग में मदद करता है, खासकर हाई प्रेशर सिचुएशंस में। स्ट्रॉन्ग मार्स वाले लोग मिलिट्री, नेवी, एयरफोर्स, पुलिस और इमरजेंसी सर्विसेज जैसी फील्ड्स में कामयाब रहते हैं। मार्स उन प्रोफेशंस को रूल करता है जो फिजिकल स्ट्रेंथ, डिसिप्लिन और लीडरशिप डिमांड करते हैं। ये फिजिकल एक्टिविटी और कंपटीशन को गवर्न करता है, इसीलिए एथलीट्स, स्पोर्ट्स पर्संस और मार्शल आर्टिस्ट इसकी पॉजिटिव होने की वजह से कामयाब रहते हैं। जिनका मार्स अच्छा होता है वो डॉक्टर्स और अच्छे सर्जन भी बन सकते हैं। मार्स अनएक्सपेक्टेड वेल्थ प्रोवाइड कर सकता है, चाहे अबाव अजदाद से मिली दौलत हो, जमीन के काम से हो या सक्सेसफुल वेंचर्स। ये इंसान को एक एक्सप्लोरर नेचर का बनाता है जो ट्रैवल और नए एक्सपीरियंसेस एंजॉय करता है। मार्स आपको एक नेचुरल लीडर बनाता है जो दूसरों को इंस्पायर और गाइड कर सकता है। अब बात करते हैं मार्स के नेगेटिव इफेक्ट्स की। अगर मार्स वीक हो, मिलेफिक हो या एक चैलेंजिंग पोजीशन में हो जैसे कैंसर में, तो इसके काफी नेगेटिव इम्पैक्ट्स हो सकते हैं। कमजोर मार्स अचानक से पैसे की दिक्कत और इम्पल्सिव एक्सपेंडिचर्स लाकर आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब कर सकता है। खराब पोजीशन का मार्स आपको बोल्ड बनाने के बजाय हद से ज्यादा एहतियात करने वाला या खौफजदा बना देता है, जो एक्शन लेने की एबिलिटी को नुकसान पहुंचाता है। मार्स हेल्थ प्रॉब्लम्स को भी इन्फ्लुएंस करता है, जैसे हाई ब्लड प्रेशर, पाइल्स या रेक्टल इश्यूज। रैश बिहेवियर के कारण एक्सीडेंट्स या इंजरीज भी हो सकती हैं आपको। वीक मार्स जज्बाती और गलत डिसीजंस का सबब बन सकता है, जो बाद में पछतावे की वजह बनता है। ये अनकंट्रोल्ड गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन और चिड़चिड़ापन का सबब बनता है, जो रिलेशनशिप्स को नुकसान पहुंचा सकता है और अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट करता है। जेलसी, पोजेसिवनेस और हार्श कम्युनिकेशन जैसे ट्रेड्स भी खराब मार्स की वजह से होते हैं। वीक मार्स आग, बिजली या शार्प ऑब्जेक्ट्स के साथ मिसहैप्स का डर बढ़ाता है। अगर मार्स सपोर्टिव ना हो तो लोगों के लिए लीडरशिप या डिमांडिंग प्रोफेशंस में एस्टैब्लिश होना चैलेंजिंग हो जाता है। अब देखते हैं सैजिटेरियस वालों पर मार्स के ट्रांजिट का असर। जब मार्स आपके 8th हाउस यानी कैंसर में था, इसका फोकस आपकी लाइफ के गहरे और ट्रांसफॉर्मेटिव मैटर्स पर था। 8th हाउस को ट्रांसफॉर्मेशन, शेयर रिसोर्सेज, ऑकल्ट और इंटेंस इमोशनल एक्सपीरियंसेस से जुड़ा माना जाता है। ये पोजीशन आपके लिए इंटेंस इमोशनल एनर्जी लेकर आई, जो आपको पुराने ट्रॉमा से कन्फ्रंट करने, छुपे हुए वुंड्स को हील करने या जॉइंट फाइनेंशियल मैटर्स को एड्रेस करने के लिए मजबूर कर रही थी। रेट्रोग्रेड मार्स के दौरान ये ट्रांसफॉर्मेशन थोड़ी स्लो या फ्रस्ट्रेटिंग लगी होंगी आपको। आपके इंटीमेट रिलेशनशिप्स या फाइनेंसेस जैसे डेट्स और जॉइंट वेंचर से रिलेटेड इश्यूज में आगे बढ़ने में मुश्किल हुई होगी आपको। अब जब मार्स आपके 7th हाउस में जेमिनी में शिफ्ट हो गया है, तो आपका फोकस रिलेशनशिप्स, पार्टनरशिप्स और दूसरों के साथ आपके इंटरेक्शंस पर हो गया है। 7th हाउस मैरिज, बिजनेस पार्टनरशिप्स और क्लोज रिलेशनशिप्स को गवर्न करता है। मार्स का यहाँ होना आपके रिलेशनशिप्स में एनर्जी और एक्शन को लाता है। मार्स रेट्रोग्रेड का मतलब है कि आपको कॉन्फ्लिक्ट्स, मिसअंडरस्टैंडिंग्स या पुराने पार्टनरशिप इश्यूज का दोबारा सामना करना पड़ेगा। आप अपने पर्सनल या बिजनेस रिलेशनशिप्स में डायनामिक्स को क्वेश्चन करते हुए उन अनरिजॉल्व सिचुएशंस को दोबारा रिविजिट करेंगे और उन्हें फिक्स करने की कोशिश करेंगे।
ये पीरियड आपको अपनी कमिटमेंट्स और कोलैबोरेशंस को ध्यान से सोचने और समझने का मौका दे रहा है। सेवेंथ हाउस रिलेशनशिप से संबंधित है और मार्स रेट्रोगेट का ये वक्त है अपने करंट पार्टनरशिप्स, चाहे वो रोमांटिक हो या प्रोफेशनल, उनको दोबारा देखने का। ये पीरियड आपको अपने रिलेशनशिप्स की स्ट्रेंथ पर सोचने और समझने का मौका दे रहा है कि क्या चीज काम कर रही है और किस चीज पर ध्यान देने की जरूरत है। जब रेट्रोगेट्स पुरानी टेंशन को लाते हैं तो ये उन्हें सुधारने का एक अच्छा वक्त भी होता है। आप अपने सिग्निफिकेंट अदर या बिजनेस पार्टनर के साथ अपने इरादों को क्लियर कर सकते हैं। मार्स का सेवेंथ हाउस में होना रिलेशनशिप्स में एक्शन और एनर्जी लाता है और रेट्रोगेट मोशन अक्सर अनरिजॉल्व इश्यूज को सरफेस पर लाता है। अगर आप अपने पार्टनरशिप्स में डिसएग्रीमेंट्स या इश्यूज का सामना कर रहे हैं तो अब वक्त है उन्हें सीधा और ओपन तरीके से एड्रेस करने का। ये पीरियड ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशंस को प्रमोट करता है और मिसअंडरस्टैंडिंग्स को अच्छे से रिजॉल्व करने में मदद करता है, जो फ्यूचर में स्ट्रॉन्गर और अलाइंड रिलेशनशिप्स बनाने में मदद करेगा आपकी। मार्स का सेवेंथ हाउस में रेट्रोगेट होना आपको पुराने रिलेशनशिप्स को दोबारा देखने का और उनसे सीखने का मौका देता है। ये पर्सनल ग्रोथ और अपने डिजायर्स को समझने का बेस्ट टाइम हो सकता है, जब आप अपनी पार्टनरशिप्स के डायनामिक्स को समझकर जरूरी एडजस्टमेंट्स कर सकते हैं। कभी कभी एक कदम पीछे हटकर रिलेशनशिप्स को एनालाइज करना आपको फ्यूचर में ज्यादा डिलिबरेटली एक्ट करने की कैपेसिटी देता है। अगर आपने अपनी पार्टनरशिप्स में धोखा एक्सपीरियंस किया है, खासकर ट्रस्ट या कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड, तो मार्स रेट्रोगेट का ये समय हीलिंग का हो सकता है। आप पुराने वुंड्स को रिविजिट करके उन्हें फाइनली रिजॉल्व कर सकते हैं। पुराने इमोशनल बैगेज को एक्नॉलेज और रिजॉल्व करते हुए आप अपने आप को लिमिटिंग बिलीफ से आजाद करते हैं, जो आपको हेल्दी और फ्यूचर पार्टनरशिप्स बिल्ड करने में मदद करेंगे। जबकि मार्स रेट्रोगेट छोटी छोटी चीजों को स्लो करता है, ये आपको अपने रिलेशनशिप्स को दोबारा इवेल्युएट करने का मौका भी देता है। ये पीरियड पुराने इश्यूज को रिजॉल्व करके नई अपॉर्चुनिटीज का रास्ता साफ करता है, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल। जब ये रेट्रोगेट पीरियड खत्म होगा, आप अपने रिलेशनशिप्स में ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ सकते हैं। आपके लिए कुछ रेमेडीज और एडवाइसेस हैं। इस वक्त का इस्तेमाल अपने लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप गोल्स को रीअसेस करने के लिए करें। ये सोचने का समय है कि आप एक पार्टनर और रिलेशनशिप्स में किस चीज को सबसे ज्यादा वैल्यू करते हैं, चाहे वो लव हो, रिस्पेक्ट हो या शेयर्ड वैल्यूज हो। किसी भी मिसअलाइनमेंट को नोट करें और जरूरत पड़ने पर एडजस्टमेंट्स करें। अगर आपके रिलेशनशिप्स में कोई अनरिजॉल्व इश्यूज हैं, चाहे स्पाउस, पार्टनर या कॉलीग के साथ, अब वक्त है उन्हें फेस करने का। ये रेट्रोगेट आपको मिसअंडरस्टैंडिंग्स को क्लियर करने का और क्लैरिटी मांगने का एक अच्छा मौका देता है। मार्स रेट्रोगेट आपको पास्ट कॉन्फ्लिक्ट्स को सीधा टैकल करने और बैलेंस रिस्टोर करने का मौका देता है। इस पीरियड में अपने पुराने इमोशनल वुंड्स को हील करने का समय निकालें, खासकर उन वुंड्स को जो आपके रिलेशनशिप्स में ट्रस्ट या अंडरस्टैंडिंग को अफेक्ट करते हैं। अपनी फीलिंग्स को लिखना, ग्रजेस को छोड़ने पर ध्यान देना या फॉरगिवनेस की प्रैक्टिस करना मददगार हो सकता है आपके लिए। चाहे पुराने पार्टनर्स इन्वॉल्व हों या नहीं, इमोशनल वेट को रिलीज करना मूव ऑन करने के लिए जरूरी है। मार्स रेट्रोगेट के दौरान रिलेशनशिप्स के डिसीजंस में जल्दबाजी ना करें। सब कुछ धीरे धीरे, क्लियर कम्युनिकेशन और पेशेंस के साथ करें। ये पीरियड जज्बाती होकर रिएक्ट करने के बजाय सोचने का है। कभी कभी चीजों को बार बार रिव्यू करना जरूरी होता है ताकि आप अपने पार्टनर के साथ सेम पेज पर हो सकें। अगर आपको अपनी पार्टनरशिप को लेकर अनसर्टेनिटी महसूस हो रही है तो एक थेरेपिस्ट या रिलेशनशिप काउंसलर से मदद लेना फायदेमंद हो सकता है। रेट्रोगेट फेज के दौरान एक ऑब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव आपको अपने रिलेशनशिप के डायनामिक को ज्यादा रैशनल तरीके से असेस करने में मदद दे सकता है। जैसे ही मार्स आपके 8th हाउस से 7th हाउस में शिफ्ट होता है, ये वक्त है अपने रिलेशनशिप्स पर ध्यान देने का। मार्स रेट्रोगेट रिफ्लेक्शन और केयरफुल एनालिसिस का टाइम देता है और ये आपको अपने बॉन्ड्स को मेंड और स्ट्रेंथन करने का मौका दे रहा है। पुराने वुंड्स को रिविजिट करने और करंट डायनामिक्स को इवैल्यूएट करने से आप स्ट्रॉन्गर, ज्यादा बैलेंस पार्टनरशिप्स बना सकते हैं। अगर आप और डिटेल में जानना चाहते हैं कि ये ट्रांजिट आपकी पर्सनल लाइफ को कैसे अफेक्ट कर रहा है, तो कंसल्टेशन के लिए हमसे संपर्क करें। सितारों के सफर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम जल्द ही आपके लिए और भी एस्ट्रोलॉजी इंसाइट्स लाएंगे। तब तक सजिटेरियस अपने रिलेशनशिप्स का ख्याल रखें और आने वाली ट्रांसफॉर्मेशंस का आनंद लें।